वैसे तो आज जो मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, ये खबरें ऐसी आप लगातार देख ही रहे होंगे। गुना देख लिया, मुर्शिदाबाद देख लिया, अलग अलग जगह वैसे ही अलग अलग तमाशे चल रहे हो। किसके इशारे पर हो रहे हैं ये समझाने की अब जरूरत भर रह नहीं गई है। अब एक और जगह तमाशा हुआ है। वक्फ संशोधन कानून लागू होने के फौरन बाद ये तमाशा सिर्फ शुरुआत नहीं है, बल्कि इसके बाद की कहानियां आपको समझ में आएंगी कैसे एक एक जगह को विवादित करके माहौल क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र के नासिक में जो कुछ हुआ है वो देखना चाहिए, समझना चाहिए, और आप खुद अनुमान लगाइएगा कि आखिर ये किसके इशारे पर किया जा सकता है। बस यही बात नहीं है, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन और 12 तारीख के बाद आपने देखा होगा करनी सेना के कार्यकर्ता जो शांति दूत बन के आगरा की सड़कों पर हथियार लहरा रहे थे, तलवारें लहरा रहे थे, धमकियां दे रहे थे जान से मारने की। उनके कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई और कितने घरों के मकान, किनके घर मकान दुकान तोड़े गए, किसी को जानकारी नहीं। लेकिन एक व्यक्ति ने तलवार से केक काट दिया तो इतनी आहत हो गई पुलिस कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन केंद्रीय मंत्री का लाडला बेटा जब वही हरकत करता है तो चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। इसी के साथ दिखाऊंगा सुप्रीम कोर्ट ने उर्दू 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 स्वीकार्य नहीं कहने वालों को कैसे जबरदस्त लताड़ लगाई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले एक खबर दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए, ये कार्रवाई हो रही है। ये कार्रवाई कहां हुई, कैसे हुई, वो मैं दिखाऊंगा। अब देखते चलिए। अब ये समझ में तो आ ही रहा है कहां का है। ये एक दरगाह है, वहां पर बुलडोजर चलते हैं, सरकारी पंजे से उसे खुरच दिया जाता है, पूरी दरगाह को तोड़ दिया जाता है। दरगाह क्या है अब आप समझ सकते हैं। दरगाह तो अवैध होती है, मस्जिद अवैध होती है, मदरसे अवैध होते हैं। तो यही सारा खेल यहां पर किया जा रहा है। हर जगह धुआं धुआं आपको नजर आएगा, देखते चलिए। अब हुआ क्या है, खबर ये निकल कर आई इससे जुड़ी हुई रॉयल बुलेटिन की खबर है कि महाराष्ट्र के नासिक में अवैध दरगाह पर चला बुलडोजर। पथराव में 31 पुलिसकर्मी घायल हुए और 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी अलग अलग तस्वीरें उन्होंने दिखाई कि एक अवैध तौर पर दरगाह बनी हुई थी। मैंने पहले ही बताया दरगाह अवैध होती है, मस्जिद अवैध होती है और मदरसा भी अवैध होता है। तो वहां पर वही अवैध पर चलाया गया। जब विरोध किया गया तो माहौल खराब हुआ और उसके बाद 31 पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं और 15 लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। यही खबर देखिए इसमें निकल कर आया। ये प्रभा साक्षी है, उसने भी लिखा नासिक में जो क्लैशेज हुआ है, नासिक में जो अवैध दरगाह हटाने को लेकर झड़प हुई, उसमें 31 पुलिसकर्मी घायल हुए। और उसके बाद की तस्वीर ये देखिए, फिर एक तस्वीर निकल कर आई, वही वीडियो में दिखा देता हूं। तो ये रितम ऐप है, उसने लिखा नासिक में दरगाह पर चला बुलडोजर, कोर्ट की हरी झंडी के बाद अवैध दरगाह पर बुलडोजर चल गया। इसके बाद हालात बिगड़े तो कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, वो भी देखते चलिए। तो ये तस्वीर भी वहीं से नासिक से निकल कर आई है। यानी नासिक में किस तरह के हालात हैं वो आप समझ गए होंगे। सरकारी आदेश पर कार्रवाई होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई होती है। सरकारी कर्मचारी सड़क पर उतरते हैं, उसे खरोच दिया जाता है, विरोध होता है, तो कहा जाता है कि 31 पुलिसकर्मी घायल हुए चूंकि पथराव हुआ। और उसके बाद अब आइए उर्दू वाली खबर पर भी देख लेते हैं। दरअसल क्या आपने देखा होगा, नाम बदल देंगे। जो भी नाम मुसलमानों के या फिर खासकर उर्दू नाम से मिलता जुलता होगा उसे बदलने की कवायद चल रही है। वो बात अलग है कि उसके साथ साथ उस शहर की, उस जगह की रूपरेखा बदलनी चाहिए, लेकिन वो नहीं, पहले हम नाम बदलेंगे। नाम ही बदलना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद तो ऐसा लगता है कि फौरन विकास हो जाता है। अब ऐसे ही एक याचिका डाली गई। उन्होंने कहा कि जो स्टेशन हैं या फिर अलग अलग जगह के नाम होते हैं, उनमें साइन बोर्ड में आपने देखा होगा इंग्लिश में, हिंदी में और उर्दू में नाम होता है। कहा गया उर्दू में क्यों भाई, उर्दू में क्यों, मराठी में लिखिए। तो इस पर एक याचिका गई थी सुप्रीम कोर्ट। द ललन टॉप की खबर है, साइन बोर्ड पर उर्दू के इस्तेमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। कहा गया कि उर्दू का इस्तेमाल अस्वीकार्य, यानी हम नहीं मानेंगे। साइन बोर्ड में सिर्फ मराठी का इस्तेमाल हो। कोर्ट ने इस पर असहमति जताई और साथ ही कहा वो सबको सुनना चाहिए। साफ साफ लताड़ लगाते हुए नजर आए। क्या कहा उन्होंने, पढ़िए। उर्दू एक एलियन भाषा नहीं है। दरअसल ये हमारी ही सरजमीन पर पैदा हुई, यहीं फली फूली, तो उर्दू यहीं की भाषा है। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि साइन बोर्ड से उर्दू भाषा को नहीं हटाया जाएगा। ये साफ साफ सुन लें। वो बात अलग है कि आप जगह जगह के नाम बदल के अपने आप को घनघोर राष्ट्रवादी और घनघोर हिंदू राष्ट्र के सतत जनप्रहरी के तौर पर प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन जगहों के हालात क्या है ये हर कोई जानता है। तो फिलहाल इन लोगों को एक जबरदस्त लताड़ भी पड़ी है। अब आइए एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, पहले तस्वीर देखिए। यह व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है,
इस व्यक्ति की गलती क्या है वो मैं दिखा देता हूं। ये जन्मदिन मनाता है या जो भी है, देखिए किस तरीके से सम्राट अशोक का जयंती मनाई गई। तलवार से केक काट रहे थे मुस्कुराते हुए, तो भाई साहब को धर लिया गया। मैं ये नहीं कहता और मेरा चैनल इस बात का कभी भी किसी के लिए भी पैरोकारी नहीं करेगा कि ये जो कार्रवाई हुई वो गलत हुई। सही है, आप अपनी ताकत की नुमाइश नहीं कर सकते। आपको हथियार की अगर लाइसेंस भी मिलता है तो वो इसलिए मिलता है क्योंकि आपकी जान को खतरा है, ये बताते हुए आप लेते हैं और ये उसी समय पर इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन शौक मौज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। करनी सेना ही कर रही थी अभी हाल में, तो वो बताऊंगा। पंकज पटेल एमएलए हैं, वो लिखते हैं सम्राट अशोक की जयंती पर तलवार से केक काटने के प्रकरण में नगर पालिका परिषद मुंगरा बादशाहपुर के पीटीए सभासद रितेश मौर्य के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर जेल में निरुद्ध किया जाना सामंती व्यवस्था और लोकतांत्रिक देश में एक अपराध के लिए असमान कानून लागू करने की दिशा में बढ़ता कदम है। इन्होंने क्यों बताया? उन्होंने कहा है कि 1959 का जो आर्म्स एक्ट है उसके तहत तलवार रखने के लिए लाइसेंस जरूरी है और किसी के पास तलवार का लाइसेंस भी है, फिर भी सार्वजनिक स्थान पर लहराना संगीन अपराध है। परंतु वहीं 2 दिन पहले राणा सांगा की जयंती पर आगरा में करनी सेना न सिर्फ खुलेआम मानक विहीन तलवारें लहरा रही थी, बल्कि तलवार से दलित वर्ग से आने वाले एक सांसद और पिछड़े वर्ग से आने वाले एक पूर्व मुख्यमंत्री का सिर तन से जुदा करने की धमकी भी दे रही थी। आपने सुना ही होगा कितना शांति दूत सड़क पर उतरा था। फिर ये कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री तो सबके हैं। मुख्यमंत्री सबके हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? कितनों के मकान दुकान तोड़े, बता दीजिए। अलग अलग कानून, कहते हैं एक देश एक विधान, ये कोई नहीं चाहते। ये चाहते हैं हमारे समर्थकों के लिए अलग, अगर इनके समर्थक ही जेल में ठूस दिए जाएंगे तो ये सत्ता में नहीं आ सकते, क्योंकि इतने ज्यादा वो लफंगेपन पर उतर आए कि वो किसी की नहीं सुनते। आपने देखा आगरा में किस तरह से तमाशा किया गया और उसका भुगतान भी भुगतना पड़ गया। जब मुख्यमंत्री वहां जाते हैं तो लोग उन्हें सुनने भी नहीं आते। मैंने खबर दिखाई थी पिछली वीडियो में, ये जनता देख रही है। अब जरा इस चेहरे को देखिए, मुंह पर मास्क इसलिए शायद आप पहचान ना पाए, लेकिन सूर्य समाजवादी लिखते हैं ये बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे हैं जो अपने जन्मदिन पर तलवार से केक काट रहे हैं। रितेश मौर्य ने सम्राट अशोक की जयंती पर तलवार से केक काट दिया तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इनके लिए क्या है? खैर, आप कहेंगे मध्य प्रदेश का मामला, तो सही बात है, फिर अलग अलग राज्य अलग अलग कानून, ये भी एक ठीक ही है तरीका, बहुत बढ़िया। अब आइए जरा इनको सुन लीजिए क्या कह रहे हैं करनी सेना वाले भी, इनका भी ज्ञान सुन लेना चाहिए। यहाँ हमारा मंदिर था शिव भोलेनाथ का, शिव शंकर भोलेनाथ का, तो ये गंगा जल आज यहाँ छिड़का जाएगा। और अगर सभी हिंदुओं का आशीर्वाद रहा तो एक दिन अपना मंदिर भी पूरा कंप्लीट करेंगे यहाँ। और इसके पीछे मुगलों की जो है अब भी बस्ती रही, उनकी औलाद अब भी रही जिन्होंने हमारे हिंदुओं पर अत्याचार करा था, हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार करा था। इस आदमी को जानकारी ज्यादा है, इस पहले से तो कोई ना कोई मंत्रालय देके नियुक्त करना चाहिए कहीं, क्योंकि ये आदमी बहुत जानकार है। यकीन मानकर चलिए, बहुत अच्छा किया इसने। आईएएस पीसीएस की सर्विसेज को, सिविल सर्विसेज है उसका इसने एग्जाम नहीं दिया, वरना टॉप करता। कितनी जानकारी है इसे, किसकी औलाद कहाँ रहती है, किसकी औलाद कहाँ रहती है, सब पता है। पहले मैं कहता हूं करनी सेना क्षत्रिय समाज को एकजुट कर लेती, ये बाद में दूसरों पर ज्ञान दे। दरअसल ये खेल क्यों हो रहा है मैं पहले भी बता चुका हूं। करनी सेना मैदान में उतरती है, रामजीलाल सुमन के घर पर हमला करती है और हमला करने के बाद दलित वर्सेस क्षत्रिय हो रहा था। ये बात योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं आई। इसी के फौरन बाद दलित समाज के प्रति करनी सेना के मन में बहुत प्यार उमड़ता है। फिर एक आदेश आया अंदर खाने की, कैसे भी करके इस पूरे मसले को हिंदू बनाम मुस्लिम किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। इसके लिए फिर ताजमहल को लेकर ये ज्ञान परोस रहा है। क्या कहते हैं? करनी सेना कार्यकर्ता का ताजमहल पर गंगाजल चढ़ाने का दावा। कार्यकर्ता गौरव चौहान ने शाहजहां मुमताज के पर चढ़ाया गंगाजल। वीडियो जारी कर बोले ये ताजमहल नहीं तेजो महल है। ताजमहल में गंगाजल चढ़ाने के दावे से हड़कंप मच गया, लेकिन इस आदमी की गिरफ्तारी हुई नहीं। थोड़े दिन पहले एक ऐसा ही ऑडियो सामने आया था जिसमें यही ऐसा ही व्यक्ति के लिए कहा जा रहा था कि ये कौड़ी वौड़ी लेकर, पैसा वैसा लेकर खेल किया जाता है। उसमें साफ साफ हमने सुनवाया था। अब हमारे भाई साहब को भी सुन लीजिए, हम है हमारे ही जमात के भाई पत्रकार है इसलिए, लेकिन सुनिए क्या कह रहे हैं, सुनिए। आपके जैसे पॉलिटिकल गुंडे, अराजनीतिक गुंडे बिल लाके पास करोगे? अरे एक मिनट, अरे रुक जाओ, डर गए क्या? काफी है। अरे इतने दिनों के बाद टीवी पर आए हो, ऐसे हिल रहे हो पत्ते की तरह, ऐसे हिल रहे हो, ऐसे हिल रहे हो, ऐसे हिल रहे हो। हिल गए क्या? मेरे ओपनिंग स्टेटमेंट से हिल गए? हिम्मत है तुम्हारे लीडर की मेरे सामने आए? ओवैसी में उतनी हिम्मत है कि आंख में आंख डालकर अर्नब गोस्वामी के साथ बात करें? अरे भागता है ओवैसी आपका, भागता है। देखिए भागता है ओवैसी आपका। ये तो पहले एक बदतमीजी देख लीजिए। एक पत्रकार है, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको याद करिए कि कभी भी मोदी शब्द का इस्तेमाल करके अगर आलोचना इनकी न्यूज चैनल पर हो जाती है तो ये याद दिलाते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, याद दिलाया जाता है। लेकिन उसी सदन में बैठे हुए व्यक्ति के लिए ये आदमी ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। कौन कर रहा है? वो आदमी जो प्लेन में कुणाल कामरा ने 4 सवाल पूछ लिए थे तो आंखों से आंसू निकल रहे थे, वो व्यक्ति
एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक सांसद के लिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करता है। और सोचिए लैंग्वेज क्या है, गुंडों मवाली से कम लैंग्वेज इस आदमी की नजर नहीं आती। पत्ते की तरह कौन कांपेगा सबको पता है। असदुद्दीन ओवैसी जब बोलना शुरू करते हैं ना तो अच्छे ये हवा निकल जाती, क्योंकि वो अधिक संवैधानिक और कानून के दायरे में रहकर बात करते हो। ना इन्हें संविधान का पता, ना इन्हें कानून का पता, मालिक की हुजूरी करने में लगे हुए हैं, तो क्या पढ़ेंगे लिखेंगे। कह रहा है एक और चीज मैं दिखा देता हूं, देखिए कितना जबरदस्त सीन है, सुनिए देखिए। तो हुआ क्या है, आज तक की खबर है। मैं इसका विरोध भी नहीं करता थी कि सबका अपना अपने धर्म है, सबकी आस्था है, लेकिन ये जब ये मेट्रो के अंदर हो रहा, मेट्रो में आराम से भजन किए जा रहे हैं, कीर्तन किए जा रहे हैं। आपने तो थोड़ी देर पहले देखा होगा कि जो एयरपोर्ट्स थे उस पर किया जा रहा था, अलग अलग जगह से तस्वीर प्लेन में हो रहा था। लेकिन सोचिए अगर मुसलमान कहीं शांति से कोने में नमाज अदा कर लेता तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, तो वो जेल भेज दिया जाएगा और उसके बाद उसकी ही संपत्ति को अवैध बताकर तोड़ दिया जाएगा। तो इस देश में किस तरह का कानून है, एक विधान, एक देश, एक विधान और एक निशान और एक कानून वाली बातें कितनी लाजवाब है। अब आइए एक खबर निकल कर आई, रिलीजियस लीडर एलेगली सेक्सुअली असॉल्टेड स्टूडेंट ड्यूरिंग स्पिरिचुअल स्टडी सीजन्स, न्यूयॉर्क पुलिस ने कहा। उनके मुताबिक एक व्यक्ति है जिसने जब स्पिरिचुअल स्टडी चल रही थी उस दौरान एक प्रवीण नाम का ये व्यक्ति है जो 44 साल का, टोरंटो में ये क्या कर रहा था, ये रिलीजियस लीडर है और उसी दौरान ये मतलब जो देते नहीं प्रवचन सुनाते, उसी दौरान ये सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा था ये एक स्टूडेंट को। तो ये देख लीजिए ऐसे भी लोग हैं। और आप कहते हैं कि मदरसों में क्या होता है, पहले अपने लोगों को जान लीजिए कैसे कैसे लोग हैं, क्योंकि इन दैत्यों का, दानवों का, दरिंदों का कोई धर्म नहीं होता। नमस्कार।